गुड मॉर्निंग क्लास। तुम क्या सोच रहे हो कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं? पिछले क्लास में मैंने सिखाया था या स्क्वायर कैसे निकलता है, तो 5 तरीका बताया था। वो 5 तरीका से आप आसानी से किसी भी वर्ग को निकाल सकते हैं 2 अंक को। यानी छोटी संख्या 10 होता है, बड़ी संख्या 2 अंकों की 99 होता है। यानी 1 से लेकर 100 तक किसी को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि, और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। यानी इंग्लिश बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड होता है। तो तीनों से हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसमें इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा, ऐसे निकालेंगे। इसमें ऐसे निकाला जाता है और इसमें ऐसे निकाला जाता है। यानी यही 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 के 16, 5 के 25, 6 के 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 के 81, 10 के 100। पहला मेथड से बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें एक एग्जांपल लिया गया है 64। तो 64 यहाँ पे देख सकते हैं कि 64 किसका होता है, तो 8 का होता है। तो आप बता दें कि 8 होगा। अब इसी को निकालना है पहला मेथड से। तो पहला का निकालने के लिए लिखेंगे 64 इस तरीके से। अब फिर एलसीएम तो एवे करता होगा, तो 2 से लगावेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 2 से लगावेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगावेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो जोड़ा बनाते हैं, पेयर करते हैं। तो एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, कितने जोड़ा निकल कर गया, 3 जोड़ा। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो पहला मेथड ए होता है निकालने का। कुछ एग्जांपल 324 को पहला मेथड से बनाया जाए तो लिखेंगे 2 से लगावेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 हो जाएगा यानी 162 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। अब हम कैसे जानते हैं कि जल्दी 2 से लगे 3 से लगे? इसका एक होता है रूल, उसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। वो एक नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा जो आपको समझ में आएगा। 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर फिर 3 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लगाना है 3 से, बोलते हैं, लिखते हैं 2। 3 से फिर से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब फिर अगर 3 से लगाते हैं तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना जोड़ा बन गया बाबू, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जोड़ा 2 का बन गया, 3 का 2 जोड़ा बन गया। तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, यानी 3 दूनी 6, 6 18, यानी 18 का वर्गमूल कितना होता है, 324 होता है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पहला मेथड समझ में। उसका नाम है डिवीजन मेथड। दूसरा का नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जिसे हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। अब इससे कैसे बनता है, तो अभी एक एग्जांपल लिए थे पहला नियम वाला, 324 लिए थे। कितना लिए थे बाबू, 324 लिए थे। 3 2 4, 324। इसका अभी निकाले हो तो आप बता ही दिया कि 18 हो जाएगा। चलिए अच्छा बना, 18 हो जाएगा। अब यही 18 को लाने के लिए इसको हम बनाते हैं दूसरा मेथड से। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले इस तरीके से बाहर में करके। अब दोनों तरफ से इसमें एक लकीर खींच दिया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आ रहा है प्रॉपर सबको? चलिए देखिए, सबसे पहले हम राइट साइड से जोड़ा बनाते हैं, यानी पेयर करते हैं। तो अब कितना बच गया बाबू, 3 बच गया। अब 3 के लिए भागा लगाएंगे। बचपन में तो भागा पढ़वे किए होंगे। नहीं, अगर भागा ऐसा संख्या से लगाना है कि 3 से चाहे तो छोटा आना चाहिए, चाहे तो 3 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या से लगा सकते हैं? तो देखिए, ये ज्यादा सोचना नहीं है कि कौन सा संख्या से लगा सकते हैं। 1 से शुरू कीजिए। तो 1 के जगह लिखना है तो 3 जगह लिखना है। एक यहाँ पे लिख दिए, एक राइट साइड में, राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। देखिए 2 कान बन गया जी, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। एक कान थोड़ा सा खींचिए दबा के, एक को ज्यादा नहीं, दोनों को खींचेगा तो दर्द हो जाएगा। एक को खींचिए तो यहाँ पे खींच दिया जाएगा एक। अगर हम गुना करते हैं तो एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा। तो अंदरवा में गुना करके आप बाहर में जोड़ के, अंदर में देखिए गुना करेंगे, एक में एक से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे छोड़ के कहा लिखेंगे बाबू, यहाँ पे कुछ और लिखाएगा। अभी घटा दीजिए, 2 बचेगा बाबू, चलिए बचेगा। अब यहाँ पे दोनों उतर जाएगा, 24 200, कितना बन जाएगा, 224 बन जाएगा। ऊपर से 24 उतर जाएगा। दोनों पेयर बनाए थे, कह दोनों उतारने के लिए भागा में एक उतारते हैं, और वर्गमूल जब निकालते हैं डिवीजन मेथड से तो दोनों उतारते हैं। अब बन गया 224। अब यहाँ पे कितना संख्या रखा जाए कि गुना करने पर इतना आ जाएगा? तो कितना संख्या रखा जाए हमें मालूम नहीं है। तो 1 से शुरू करना है, 1 रखेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अंक को रखा जाता है। तो सीधे हम रखते हैं 8 बाबू। 8 रखेंगे तो 3 जगह 8 लिखाएगा, एक यहाँ लिखाएगा और एक यहाँ लिखा जाएगा। चलिए 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6। अब 8 दूनी 16, 16 6 कितना होता है जी, तो 22 होता है।
समझ में आ गया सबको? अब घटा देंगे, देखिए खत्म हो गया ये वाला। अब इसको जोड़ दीजिए, अंदर में गुना करके बाहर में जोड़ के 8 8 16 के 6 हाथ में रहा 1, आई कितना हो जाएगा हाथ वाला तो 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर कितना 324 का था, पहला मेथड से बनाया था 18 था। उसी तरीके से दूसरा मेथड से बनाया गया तो 324 से कितना निकल के आ गया 18 आ गया। अब ये कैसे जाने के सही है, ये कितना आया है बाबू 18, 18 में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36। देखिए तो 36 के बराबर है यहाँ पे, यानी इसका यानी यहाँ वाला जो पार्ट होता है इसका ये डबल होना चाहिए, तो ये सही है। यानी आप देखा जाए 144 का देखा जाए तो 144 के कितना का याद होगा तब बोल देंगे 12 होगा। चलो अच्छा बात है 12 होगा, हमको निकालने नहीं आता है, दूसरा मेथड से निकालते हैं। तो सबसे पहले 144 को लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे दोनों पर से लकीर खींच दिया जाएगा, जोड़ा बना दिया जाएगा। अब बचा एक के लिए भागा लगा देंगे, एक को क्या जगह लिखेंगे 3 जगह लिखेंगे, कहाँ कहाँ लिखेंगे पता हो गया है। अब गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। एक ऐसी संख्या के गुना करने पर 1 ही होता है, लेकिन खुद से जोड़ने पर उसको 2 हो जाता है। देखिए खट जाएगा, ऊपर से उतारे 44 हो जाएगा। अब देखिए जोड़े हैं कितना तो 2 आया। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे 44 आ जाए तो 2 लिख दीजिए, भाई दोनों 44 होता है। अब अंदर में गुना करके तो 44 हो गया, एक खत्म हो गया। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया 12, 12 का डबल कितना है 24, ने सही बनाया हुआ है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया दूसरा मेथड। अब चलते हैं तीसरा मेथड। तीसरा तो और आसान है एकदम, देखिएगा और बताइएगा तुमको कहाँ लौका था, नहीं लौटेंगे। देख जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तू भी माझी से, दूसरा का नाम कुछ ही है परफेक्ट स्क्वायर रूट मेथड, ये तीसरा का नाम है बाबू। देखते हैं इसको, समझते हैं। देखिए होता क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको तुम देखिएगा और बता दीजिएगा, बाद में बोलिएगा ये 2 का है बताया सर, यही वाला बताते हैं पहले। अच्छा ठीक है हम समझ रहे हैं तेरी फीलिंग को, लेकिन आप भी नॉलेज लीजिएगा ना कि किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आप बड़े बड़े संख्या में अटक जाइएगा तो दूसरा मेथड सही था, डिवीजन मेथड। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिया जाए 64, कितना लिए बाबू 64। अरे बोलो, अब तुम्हें देखना है, ध्यान देना है कि 64 में कितना लास्ट में है बाबू 4 है। तो 4 केकर वर्ग में आता है, कम से कम 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केकरा में 4 है बाबू, तो 2 के वर्ग में कितना है 4 है, आए वो कितना में है 8 के वर्ग में संख्या 2 लेंगे और बाद कितना लेंगे 8 लेंगे। 2 के वर्ग में ही कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 8 के वर्ग में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए इससे एक पहले क्या लिखाएगा, तो देखो एक ने वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल में 2 अक्षर भूल जाना है, वर्गमूल में 2 अक्षर भूल जाना है। तो कुछ बचा जी, कुछ नहीं बचा। अब देखिए जो इराने से बड़ा संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा, तो 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं समझे? अरे रुको जरा, एक के बेरी में समझ जाइएगा, हम नहीं समझे थे एक के बेरी में, टेंशन काहे लेते हैं। देखिए ना अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 2 अक्षर के लिए थे, अब लेते हैं 3 अक्षर के बाबू। देखो क्या आएगा, कितना सोच रहे हैं कि 12 के, आप भी तो निकाले थे दोनों नियम से। चलो लास्ट में कितना 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 4 है, 4 के कर में आता है, आप भी बताए थे 4 8 लिखेंगे। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 अंक भूल जाएंगे, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो क्या अंक भूल जाएंगे 2 अंक। किधर से भूलेंगे 2 अंक, राइट साइड से, यानी 1 वाला और 10 वाला प्लेस को भूलेंगे। 44 को खत्म, तो कितना बचा 1। अब देखें तो 1 एकड़ बीच में आएगा, तो 1 और 4 के बीच में आएगा, तो छोटका लेंगे 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दोनों में लिखेंगे कितना 1। अब चाहे तो 12 का स्क्वायर होगा, चाहे तो 18 का होगा। अब यही दोनों में से कोई होने वाला है, इसको कंफर्म करने के लिए लास्ट में कितना लिए थे 1 लिए थे, तो 1 लिखिए। 1 के अगला भाई बा 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 2 से 1 छोटा की बड़ा, छोटा तो छोटका आंसर। अरे क्लियर है। 4 देखिए ना 2 के होता है, वो 8 का होता है, तो दोनों लिखेंगे, 2 के भी लिखेंगे 8 के भी लिखेंगे। 2 अंक भूल जाएंगे, यस 2 अंक भूल जाएंगे। कितना बचा 17। अब 17 के कर बीच में देखिए 17 1 और 4 के बीच में तो आने वाला है नहीं, 4 और 9 के बीच में तो आने वाला है नहीं, 9 और 16 नहीं, 16 और 25 के बीच में आना है, यानी 16 25। तो कौन लेंगे, छोटका लेंगे 16। तो 16 कितना होता है 4, 4 दोनों में लिख दिया जाएगा। अब चाहे तो 42 का होगा, चाहे तो 48 का होगा, यही दोनों में से कोई होने वाला है। इसको कंफर्म करने के लिए ये कितना लिए थे 4, तो 4 के अगला भाई बा 5, तो 4 5 20। अब 20 से 17 छोटा की बड़ा, तो छोटा तो छोटका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आप देखिए बहुत कितना है 9 9 9 9 के कर में आता है, तो एगो 3 में आता है और एगो आता है कितना में बाबू 7 में आता है। तो एगो लिखेंगे 3 और एगो लिखेंगे 7। अरे आता है कि नहीं आता है, रेड वाला दिख रहा है ना जी, है दिख रहा है ना। एक आता है 9 के कितना आता है 9 आता है 3 के वर्ग में, एक आता है 7 के वर्ग में। अब देखिए 2 अंक छोड़ देंगे, 28 बचा, 28 के कर बीच में आ जाएगा, तो 28 यहाँ पे देख सकते हैं
यानी 16 और 25 के बीच में, तो आने से 25 और 36 के बीच में, तो 25 यानी छोटका लेंगे, तब 25 के कितना होता है 5, दोनों ने 5 लिख देंगे। अब यही दोनों में से कोई होने वाला, चाहे तो 53 के होगा चाहे तो 57 के होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए 5 लिखे, 5 के अगला भाग 6, तो 6 5 30, 30 से छोटा कि बड़ा, तो छोटा, तो कौन आंसर हो जाएगा। लास्ट में कितना है बाबू, 1 है। आप होमवर्क दिए थे, अब उसको बना देते हैं, मिला लीजिएगा। 1 है तो 1 केकर में आता है, तो 1 आता है किसको बाबू, फॉर्म करने के लिए 5 गुने 6 करें, तो 6 5 30। अब 30 से 33 छोटा है कि बड़ा है, तो 33 बड़ा है, तो बड़ा का आंसर हो जाएगा, यानी 58 का हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, यस। लास्ट में कितना है 4, देखो सेम तो है जी, तो एगो हो जाएगा 2 के, एगो हो जाएगा 8 के, 2 अंक छोड़ देंगे, बाकी बचा 67 के करावेगा, तो 88 64, 9 9 81, 64 और 81 के बीच में आने वाला, तो छोटका लेंगे, तो 6 ले लेंगे, नहीं गलती बोल रहे हैं, 8 ले लेंगे, छोटका ले लेंगे। 64 और 81 के बीच में आएगा, तो कौन ले लेंगे, छोटका, यानी 8 ले लिया जाएगा। अब यही दोनों में से कोई होने वाला है जी, चाहे तो 82 को होगा चाहे तो 88 को होगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए कितना लिए थे, 8 लिए थे, तो 8 के अगला है 9, तो 9 72, 72 से छोटा है 67 के बड़ा है, तो छोटा है, तो छोटका आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है जी। चलिए लास्ट में कितना है 9 है, तो 9 के करके कराता है जी, तो एगो 3 आता है, एगो 7 आता है, 7 के आता है, एगो 3 के आता है वर्ग में। अब 2 अंक छोड़ देंगे, कितना बचा 44, 44 कितना के बीच में आएगा, तो 36 के बीच में आएगा, और कितना के बीच में आ सकता है 49 के बीच में आएगा, तो कौन लेंगे, छोटका लेंगे, तो 3 के हो जाता है 36 होता है, 6 के 36, 6 लेंगे, 6 लेंगे, कितना लेंगे 6 लेंगे। अब 6 के अगला भाग 7, 7 6 42, कितना होता है 42, 42 से छोटा है कि बड़ा है, तो बड़ा है, तो कौन आंसर हो जाएगा, बड़ा का आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में कितना है 9 है, तो 9 के करके में आता है बाबू, अरे बोल लो जल्दी बोलो ना, के लिए 14 के अगला भाग 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 के अगला भाग कितना हो जाएगा, 14 में 15 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब 210 से छोटा है कि बड़ा है जी, तो छोटा है, तो कौन आंसर हो जाएगा, छोटका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, तीनों मेथड समझ में आ गया होगा, यानी वर्ग निकालने के लिए सीख गए हैं, आप वर्गमूल निकालने के लिए सीख गए हैं। चलिए तो एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।